जो मैं 2014 के आसपास दिल्ली था, तो मेरे कुक आता था खाना बनाने के लिए। तो मैंने एक दिन यूं ही पूछा उससे, और मेरी आदत भी है कि कोई नया लोग मिले तो कहाँ के हो क्या हो थोड़ी जानकारी ले ले। तो मैं रसोई में खड़ा था उसके पास, तो मैंने पूछा भैया कहाँ के हो तुम? तो उसने कहा हम झारखंड के हैं। झारखंड में कहाँ से हो? तो उसने कहा आप झारखंड गए हैं क्या कभी? नहीं। आपको क्या पता झारखंड में कहाँ कहाँ पे लोग हैं या कहाँ कौन कौन से जिले हैं? भाई यार बताएगा तो पता चल जाएगा। और दो चार नाम तो सुने में है, रांची सुना हुआ, जमशेदपुर सुना हुआ, हजारीबाग सुना हुआ, दो चार जगह तो हमारी भी सुनी हुई है। तू बताएगा तो दो चार और पता चल जाएंगे हमें तो उसने कहा हम दुमका से हैं, जिले का नाम है दुमका। ठीक है, आज एक नया शब्द पता चल गया दुमका। आज के बाद अखबार में पढ़ेंगे दुमका, कोई न्यूज आएगी तो पहले तुम दिमाग में आओगे कि हमारा कुक आता था वो भी कहाँ का था, दुमका। तो उसने मेरे से वापस पूछ लिया कि भैया आप कहाँ के हैं? तो मैं राजस्थान। तो राजस्थान में कहाँ से? तो मैंने वापस पूछा कि राजस्थान गए हो कभी? तुम्हें क्या पता? तो उसने कहा हाँ गए हैं हम, आप जिला बताएंगे तो हम पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा मैं चूरू, चूरू डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो उसने कहा अरे आप तो गोगा जी के देश के हैं। तो तू गोगा जी कैसे जानता है? तो हम तो ददरेवा गए हैं ना पैदल। पैदल? झारखंड से ददरेवा मेरे गांव से 15 किलोमीटर पड़ता है। उसने कहा हाँ हम गए हैं, और हमारे गांव से तो बहुत से लोग जाते हैं, ये तो रेगुलर जाते हैं, हर साल जाते हैं। मैंने शाम को पापा से बात हुई फोन पे, तो मैंने कहा कि हमारे ऐसे कुक आता है, उसने मुझे आज बताया कि वो ददरेवा पैदल गया। पापा ने वापस कहा कि भादवे वाला जब महीना आता है तो अपने गांव से खूब सारे यात्री निकलते हैं जो ददरेवा के लिए जाते हैं। अपने गांव वाले आज भी कहते हैं कि पूर्वी आ गए। कौन आ गए? पूर्वी, पूर्वी आ गए। वो पूर्व दिशा से आते हैं, झारखंड पूर्व में तो है। झारखंड से, बिहार से, यूपी से जो भी आता है वो सब अपने लिए क्या हो गए? पूर्व है। अपने पश्चिम में तो वो अपना क्या हो गया? पूर्व है, क्योंकि पूर्वी आ गए। तो गोगा जी महाराज नॉर्थ इंडिया में तो पूरे में फैले हुए हैं। और नॉर्थ क्या, झारखंड और बंगाल तो ठीक एकदम ईस्ट चला गया, पूर्व से पश्चिम तक। तो गांव में गोगा जी की पूजा खूब ही करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक मंदिर भी किसी देवता के तो गोगा जी के हैं, पर्टिकुलर किसी देवता के। तो गांव में कहते हैं कि गोगो जी क्यों धोखो कि सांप ऊँ डरता। गोगो जी को क्यों धोखते हो ताकि किससे डर लगता है? इसका मतलब सांप पूरे भारत में ही है, तो सांपों से डर भी पूरे भारत में ही लग रहा है। और हम आगे पढ़ेंगे, अपने सांपों वाले देवता सबसे अधिक है। तेजा जी महाराज है तो सांपों के, हरिराम जी महाराज है तो सांपों के, केसरिया कुंवर जी है तो सांपों के। इसका मतलब पहले सबसे अधिक खतरा किससे था? आजकल तो मनुष्य खुद ही जहरीला हो गया है। अच्छा, बेसिकली हम दशहरा मनाते क्यों? हम कहते हैं भाई राम जी ने रावण को मार दिया था, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसलिए हम क्या मनाते हैं? दशहरा। अच्छा, राम जी ने रावण को मारा तो युद्ध करके मारा, तो युद्ध में क्या काम आए? हथियार काम आए, इसलिए आज भी इस दिन किसकी पूजा की जाती है? देखो, इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। वेपन्स आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा करते हैं, इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। वेपन्स आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम जब रावण से लड़ाई कर रहे थे तो रावण मर ही नहीं रहा था। रावण नहीं मर रहा था, राम जी तीर मारे, रावण तो वापस हा 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 करके खड़ा हो जाए। तो फिर विभीषण आए राम जी के पास, और विभीषण ने आकर कहा कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। क्यों? कि भगवान शिव का वरदान है कि जब तक तुम्हारी नाभि का अमृत कुंड फूटेगा नहीं तब तक तुम मरोगे। तो हे भगवान श्री राम, जब तक इसकी नाभि में तीर नहीं मारोगे इसकी कोई भी असर पड़ने वाला। तो राम जी ने कहा फिर जो इतने तीर चला दिए वो सब आउट ऑफ सिलेबस है, रावण पर एक भी अप्लाई होता। इसका मतलब भगवान राम अगला तीर कहां चलाएंगे? नाभि में। अमृत कुंड फोड़ेंगे। अमृत कुंड का वरदान किसका है? शिव जी का। तो शिव जी से एक बार कम से कम अनुमति ली जाए। तो कहते हैं उन्होंने भगवान शिव को हाथ जोड़े कि हे भगवान शिव, आपने इस रावण को कभी कहा होगा कि तुम्हारी नाभि का अमृत कुंड जब तक नहीं फूटेगा तुम मरोगे नहीं? इस चक्कर के अंदर यह व्यक्ति अब अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी हो गया है, इस व्यक्ति का अब अंत करना आवश्यक है। हे भगवान शिव, आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसके नाभि के अमृत कुंड को फोड़ के आपके वरदान को समाप्त कर दूं। कहते भगवान शिव ने भगवान राम को नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए। कौन से? हमारी एक और कहानी है कि जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे कि अमृत प्राप्त, अगर अमृत को पिएंगे, जो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला था जहर। क्या निकला था? सब अमृत पर पीना चाहते थे, उस जहर को कौन पिए? उस हलाहल को, उस गरल को, उस विष को कोई पीने वाला था तो बोला भंडारी था। इसलिए शिव जी के कंठ नीले हो गए थे, इसलिए शिव जी क्या कहा गया?
तो नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए, भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े, थैंक यू भगवान, और अगला तीर चलाया और नाभि का अमृत कुंड फोड़ के रावण को मार दिया। मतलब राम जी रावण को तब मार पाए जब उनको क्या दिखा था? नीलकंठ। इसलिए कहा गया कि इस दिन यदि नीलकंठ पक्षी देखा जाए तो आपके काम सिद्ध हो जाते हैं। उस नीलकंठ को अपनी भाषा में बोलते हैं लीलटांस। क्या बोलते हैं? इसलिए इस दिन कौन से पक्षी के दर्शन किए जाते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हो किंगफिशर।